हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता एकेडमी। आज हम लोग पेपर 1 के 10 यूनिट्स के बारे में जाने। पेपर 1 क्यों सबके लिए जरूरी है और पेपर 2 सबका अपना पेपर होते हैं, सब्जेक्ट्स में आप एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन पेपर 1 आपको जबरन दिया जाता है। मतलब एक तरह से यूजीसी नेट का ये कंपलसरी है। प्लस सेट का अगर एग्जाम देते हैं तो भी आपको जनरल पेपर के नाम एग्जाम्स लिए जाते हैं। यूजीसी आपसे क्या चेक करना चाहता है, क्या आप जानते हैं यूजीसी आपसे क्या चेक करना चाहता है? उन सभी को आज हम अपने क्लास में कवर करेंगे। मैं डॉक्टर अजय गुप्ता आपको इन सभी चैप्टरों के बारे में एक बेस बताऊंगा, क्योंकि अगर उस चैप्टर को पढ़ने का मकसद पता हो तो यूजीसी उस कैंडिडेट के अंदर चेक करना चाहता है कि शैक्षणिक दर्शन कैसा है, मतलब एजुकेशन फिलोसफी उसके अंदर क्या है। शोधकर्ता के आवश्यक दक्षता को भी देखता है, मतलब रिसर्चर का जो इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंस है उस चीज को भी इस एग्जाम से चेक करना चाहता है। हायर एजुकेशन सिस्टम, मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड रहता है। इन सभी चैप्टरों से 5-5 क्वेश्चन का लिमिटेशन होता है को मैं बताऊंगा। यूजीसी नेट पेपर 1 में 10 यूनिट क्यों रखेगी, इन 10 यूनिट्स के पीछे में एक छोटा छोटा हिस्ट्री बताऊंगा जो आपको चैप्टर पढ़ने में मदद करेगा। आपको अगर चैप्टर पढ़ने का ऑब्जेक्टिव पता हो कि मुझे इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है, तब आप अच्छा से उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि यूजीसी आपसे क्या चाहता है उस चैप्टर के माध्यम से। यूजीसी नेट के एग्जाम में पेपर 1 और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में जनरल पेपर के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें आपसे चेक किया जाता है कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा है, रिसर्च एप्टीट्यूड आपका कैसा है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब किसी जटिल चीज को पढ़ना अच्छा से आप व्याख्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं तो या फिर समाज में है तो आप कैसा कम्युनिकेशन स्किल को अपना रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। रीजनिंग आपसे चेक करना चाहता है कि आपका तर्क शक्ति कितना अच्छा है। साथ ही आपसे ये भी चेक करना चाहता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन, जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो कैसा कर पाते हैं, उसके एनालिसिस कैसा निकल पाते हैं। आईसीटी से आपसे ये चेक करके आपको आधुनिक टेक्नोलॉजी, मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आप अवेयर हैं कि नहीं। पीपल और इन्वायरमेंट भी एक चैप्टर है जिससे आपको इन्वायरमेंट के बारे में, पीपल के बारे में जानकारी हो। हायर एजुकेशन सिस्टम भी एक चैप्टर से ये चेक किया जाता है कि आप हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में कितना अवेयर हैं। मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैथमेटिकली आप कितनी मजबूत हैं। ये सभी चैप्टर से यूजीसी का मकसद ये नहीं है कि आपको इसके बारे में पूरी डेप्थ जानकारी चाहिए, लेकिन वो ये चयन करना चाहता है कि शैक्षणिक दर्शन तथा शोधकर्ता का जो दक्षता होती है, कॉम्पिटेंस होती है, उसके बारे में उनको चेक करना इसके पीछे का मकसद होता है। यूजीसी का उद्देश्य किसी विशेष सब्जेक्ट में एकदम एक्सपर्ट होना नहीं है, बल्कि वो ये चेक करना चाहते हैं कि अच्छे शिक्षक बनने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है कि नहीं, एवं विश्लेषणात्मक सोच रखता हो, मतलब आपके अंदर रीजनिंग एंड एनालिटिकल सोच है या नहीं। आधुनिक तकनीक मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप उपयोग करना जानते हैं या नहीं। उच्च शिक्षा प्रणाली का समझ रखता हो तथा सामाजिक और पर्यावरण मुद्दे के प्रति में वो जागरूक हो। इन सभी चीज़ों को चेक करना यूजीसी का उद्देश्य होता है पेपर 1 से। इसलिए पेपर 1 को जनरल पेपर या टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। पहला चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। इसमें यूजीसी ये जानना चाहता है कि अगर आप पास कर जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने योग्य हो जाते हैं, तो वो देखना चाहता है कि जो उम्मीदवार पास किया है वो शिक्षा के मूल अवधारणा को समझ रखता है या नहीं। वो जानता है कि टीचिंग का क्या मेथड है, वो ये समझता है कि लर्नर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाए, क्लासरूम कम्युनिकेशन किस प्रकार से, इन सभी की एबिलिटी उनके अंदर है या नहीं। इस चीज को टीचिंग एप्टीट्यूड में चेक किया जाता है। रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब जब यूजीसी नेट का एग्जाम पास करते हैं तो आप रिसर्च करने योग्य भी हो जाते हैं। तो इसमें यह चेक किया जाता है कि शोध करने की जो कौशलता है, जो क्वालिटी है, जो उनके अंदर एबिलिटी है वो है या नहीं, उस चीज़ को इसमें चेक किया जाता है। इसमें चेक किया जाता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में आपको पता है या नहीं, हाइपोथेसिस के बारे में पता है कि नहीं, सैम्पलिंग क्या होता है, डेटा कलेक्शन किसको बोलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, इस चीज़ को चेक किया जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड में। तीसरा चैप्टर होता है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें शिक्षक की एवं शोधकर्ता को जटिल समस्या को कैसे पढ़ के समझा जाए, उस चीज़ की समझ को इसमें विकसित किया जाता है। मतलब रीडिंग स्किल कितना अच्छा है, इंटरप्रिटेशन कैसा है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, इस सभी चीज़ों को चेक किया जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत। फोर्थ चैप्टर हमारा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब आप जब क्लासरूम में जाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होना चाहिए कि सारे स्टूडेंट आपके प्रति प्रभावी हो जाए, क्लास अटेंड करने के लिए प्रेरित करे, ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, क्लासरूम का इंटरेक्शन कैसे किया जाता है, नॉइज कौन कौन से हैं, इन सभी को चेक किया जाता है कम्युनिकेशन चैप्टर के माध्यम से। फिफ्थ चैप्टर हमारा
मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। इसमें चेक किया जाता है कि एक शिक्षक या शोधकर्ता, टीचर या रिसर्चर के अंदर तार्किक एवं सांख्यिकी सोच रखता है या नहीं, मतलब वो रीजनिंग या फिर स्टैटिकल थिंकिंग रखता है या नहीं, उस चीज को इसमें चेक किया जाता है। हम लोग समझते हैं नंबर सीरीज, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सभी क्या होते हैं, उसको हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में समझते हैं। इस चैप्टर में हम लोग समझते हैं कि नंबर सीरीज क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब यूजीसी ये चेक करना चाहता है कि जो शिक्षक जो शोध करता है, इस एग्जाम को पास करता है, उसके अंदर तार्किक निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं, उनके अंदर रीजनिंग कैपेसिटी है या नहीं, उस चीज को चेक करता है। लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, आर्गुमेंट, एजम्पशन आदि को चेक किया जाता है। 7वां चैप्टर डेटा इंटरप्रिटेशन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म डीआई के नाम से जानते हैं। इसमें चेक किया जाता है कि जो डेटा आप कलेक्ट किए हैं उसको टेबुलेशन फॉर्म में कैसे डालेंगे, उसको ग्राफिक्स कैसे दिखाएंगे, चार्ट के माध्यम से कैसे दिखाएंगे, स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, इन सभी चीजों को डीआई के माध्यम से चेक किया जाता है। जो हमारा चैप्टर होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका मकसद होता है कैसे शोधकर्ता अपनी रिसर्च को और बेटर कर सकता है, शिक्षक टेक्नोलॉजी को यूज करके एजुकेशन को कितना हल्का कर सकता है, कितना आसान बना सकता है, इस चीज को इसमें चेक किया जाता है। इस चैप्टर का मकसद होता है कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो, इंटरनेट के बारे में जानता हो, लर्निंग के बारे में समझे, डिजिटल कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, उन सभी को समझना इस चैप्टर का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मतलब इसमें ये चेक किया जाता है कि व्यक्ति के प्रति सामाजिक दायित्व का विकास किस प्रकार हुआ। चैप्टर का उद्देश्य है एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में जानना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानना, सोशल इशू जो हमारे समाज में अभी हैं उस सभी के बारे में अवेयर करना इनका उद्देश्य होता है। 10th और लास्ट जो चैप्टर है हायर एजुकेशन सिस्टम। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपको एक हायरार्की पता होना चाहिए कि हायर एजुकेशन सिस्टम किस प्रणाली के अंतर्गत काम करता है, किस सिस्टम के अंतर्गत काम करता है। चैप्टर का उद्देश्य होता है कि यूजीसी क्या है उसके बारे में समझे, नैक क्या होता है, एनईपी क्या होता है, यूनिवर्सिटी का फंक्शन कैसे होता है, गवर्नेंस ऑफ हायर एजुकेशन क्या होते हैं, इन सभी को चेक करना इस चैप्टर का उद्देश्य है। तो इन 10 यूनिट को गहराई से अगर देखें तो इसको 4 कॉम्पिटेंस में मापा जाता है। पहला है टीचिंग कॉम्पिटेंस, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन को रखा जाता है। रिसर्च कॉम्पिटेंस, इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन को रखा जाता है। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को रखा जाता है। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, आईटीसी, एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम को रखा जाता है। हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। यूजीसी पेपर 1 का निर्माण इस विचार पे आधारित होता है कि एक सफल असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च स्कॉलर केवल अपने विषय पे ही विशेषज्ञता नहीं हासिल कर रखता है, बल्कि वो प्रभावी शिक्षा, कुशल शोधकर्ता, तार्किक विचार, तकनीकी रूप से सक्षम एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति होता है। केवल अपने विषय का विशेषज्ञ नहीं होता है, बल्कि वह प्रभावी शिक्षक, कुशल शोधकर्ता, तार्किक विचार, तकनीकी रूप से सक्षम और सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति होता है। तो हम लोग आज समझे कि यूजीसी नेट पेपर 1 में इन सभी चैप्टर क्यों इंक्लूड किया गया। अगर आप इसको अच्छा से समझ लेते हैं तो आपको चैप्टर्स को पढ़ने में आसान होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कम से कम एक व्यक्ति तक शेयर कीजिए और ऐसे टॉपिकों के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। इसके लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।